हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, उर्दू के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है खाली है, कलीमुद्दीन अहमद है, शमशुर रहमान फारूकी हैं और एहतिशाम हुसैन हैं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी के ताल्लुक से एक चीज आप और भी याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जदीदियत के रुझान को आम करने में किस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया, यानी वो कौन सा रिसाला था जिसने जदीदियत के रुझान को आम करने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। तो आपका जवाब हो जाएगा शब-ए खून। नोट कर लेंगे, बहुत ही अहम रिसाला है। ये रिसाला शमशुर रहमान फारूकी ने जारी किया, और ये कहां से जारी किया था आपने तो मालूम होना चाहिए, इलाहाबाद, जिसका मौजूदा समय में नाम है प्रयागराज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने पंडित नेहरू हैं, दूसरे में अबुल कलाम आजाद हैं, तीसरे में महात्मा गांधी हैं और चौथे में सर सैयद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो किताब है वो इंग्लिश में, उसका उन्वान है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी। इसका तर्जुमा किन्होंने किया है तो मालूम होना चाहिए सैयद आबिद हुसैन। उर्दू में जो तर्जुमा तलाश हक के नाम से किया, किन्होंने किया है? सैयद आबिद हुसैन ने तर्जुमा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जदीद गजल को सिमत और रफ्तार किसने अता की? बहुत अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, देखिए जोश है, दूसरा है इकबाल, तीसरा है हसरत और चौथा है फैज। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हसरत मोहानी। हसरत मोहानी के ताल्लुक से कई क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इनके जवाब जरूर आप सब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सब चीजें आपको चीजों को लर्न करने में मदद करेंगे, कितने फैक्ट आपको याद हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि हसरत मोहानी का नाम क्या है, साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे हसरत मोहानी की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में हसरत मोहानी के खुद नविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में हसरत मोहानी अलीगढ़ से कौन सा रिसाला निकालते थे? तो पहली चीज आप नोट कीजिए कि आपका नाम क्या है, तो उसका जवाब हो जाएगा सैयद फजलुल हसन। नाम आप नोट कर लीजिएगा, सैयद फजलुल हसन आपका नाम है। 1880-81 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है। 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुद नविश का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा मुशाहिदात जिंदा, जरूर आप याद रखेंगे। कौन सा रिसाला आप अलीगढ़ से निकालते थे, तो आपका जवाब हो जाएगा उर्दू मुअल्ला। नोट कर लीजिएगा रिसाले का नाम क्या है, उर्दू मुअल्ला। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देही जिंदगी पर किसने अफसाने लिखे? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने कृष्णचंद्र हैं, दूसरा इसमें चौथई हैं, तीसरे में मंटू हैं और चौथे में मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद। चलिए मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से अहम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो आपका नाम क्या है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, और मुंशी प्रेमचंद के पहले नॉवेल का उन्वान क्या है, और इसी के साथ साथ में मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है।
चलिए, तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा कि आपका नाम क्या है, तो मालूम होना चाहिए धनपत राय। क्या बताया हमने? धनपत राय आपका नाम है। आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे 1880 ईस्वी में बनारस के करीब लम्ही गांव में, याद रखेंगे। 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? ये आप सबको मालूम होना चाहिए, मुंशी अजायब लाल। जरूर याद रखेंगे, मुंशी अजायब लाल। आपका जो पहला नॉवेल है वो है असरारे मुआबिद। कौन सा नॉवेल है? असरारे मुआबिद। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है सोज़े वतन। अब मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से कौल है, बताइए किसका कौल है? मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। किन्होंने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंग आजादी में किस अदीब ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? प्रेमचंद, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद या फिर अब्दुल हलीम शरर? आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के ताल्लुक से बहुत बार चीजें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। यहाँ पे बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुद नविश्त क्या है, और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत के मजमुए का नाम है गुबार खातिर। कुल कितने खुतूत के मजमुए का ये मजमुआ है? तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं कि 1888 ईस्वी में, याद रखेंगे, मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मौलाना खैरुद्दीन। याद रखेंगे आपके वालिद का नाम क्या है? मौलाना खैरुद्दीन। जरूर याद रखेंगे। आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है? तो वो है तज़किरा। क्या नाम है? तज़किरा जो है आपकी खुद नविश्त है। गुबार खातिर आपके जो है 24 खुतूत का मजमुआ है, जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे, यानी मकतूब इलैह कौन है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का आगाज किस सन में हुआ? पहला ऑप्शन देखिए 1914 है, दूसरा 1925 है, तीसरा 1936 है और चौथा है 1939। तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत अहम क्वेश्चन है। अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था? अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है जदीदियत, दूसरा है तरक्की पसंद तहरीक, तीसरा है अलीगढ़ तहरीक और चौथा है हल्के अरबाब ज़ौक़। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तरक्की पसंद तहरीक। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। चलिए, बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर का इंतकाल कहां हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है अजीमाबाद और चौथा है आगरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी लखनऊ। चलिए, मीर के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू कर लेते हैं। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, ये भी मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में मीर की शायरी दिल्ली और दिल्ली का मरसिया बन गई, ये किसका कौल है? मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये किसकी शायरी है? दिल का मरसिया बन गई किसकी शायरी है, ये भी आपको बतलाना, यानी ये किसका कौल है मीर के ताल्लुक से। तो पहली बात नोट करते हैं, 1722-23 आगरा में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आप लखनऊ किस नवाब की दावत पर तशरीफ लाए? तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 में। और ये कौल जो मैंने आपसे पूछा कि मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये किसका कौल है? ख्वाजा अहमद फारूकी का। उर्दू का जो पहला तज़किरा हो मीर तकी मीर का ही तज़किरा है। क्या नाम है? निकातुश्शुअरा। फारसी जुबान में उर्दू का पहला तज़किरा है। चलिए, बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहस तकरार किसका मजमून है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने हाली है, दूसरा शिबली है, तीसरा नजीर अहमद है
और चौथे ऑप्शन में सर सैयद अहमद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां बहुत ही अहम है, जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि इनके ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको जरूर मिलते हैं। तो सर सैयद की सन विलादत क्या है, सर वफात क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में सर सैयद के ताल्लुक से एक कौल है, मुझे बताइए किसका कौल है। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं, ये किसका कौल है। तो पहले नोट कर लेते हैं कि 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1898 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। और ये कौल किसका, जो भी मैंने आपसे पूछा है, तो जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। सर सैयद की बहुत सारी अहम तसनीफात है, जिनमें किताब का नाम असबाब बगावत हिंद, एक है आसारुस सनादीद, बहुत अहम आसारुस सनादीद, जिसमें दिल्ली की तारीखी इबारतों का तज़किरा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर के कितने दीवान हैं। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है और चौथे ऑप्शन में 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 7। मीर तकी मीर के कुल 7 दीवान है, याद रखेंगे, ये बात क्लियर है, जिनमें आप याद रखेंगे 6 दीवान जो है उर्दू में है और एक जो है, एक किसके है, फारसी में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने द्राविड़ी है, दूसरा पिशाची है, तीसरा हिंद आर्याई है और चौथा सामी है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी हिंद आर्याई। अब मुझे बताइएगा हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। पहला क्वेश्चन आप सभी से ये है, हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, हिंद आर्याई को जो है 3 अदवार में तकसीम किया गया है। कितने अदवार में तकसीम किया गया है, 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला जो दौर है, याद रखेंगे, कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक माना जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अहम चीजें हैं। 1500 कब्ले मसीह था 500 कब्ले मसीह का जो जमाना है, ये कदीम हिंद आर्याई का जमाना माना जाता है। दूसरा है वस्त हिंद आर्याई। वस्त हिंद आर्याई का जो जमाना है, ये 500 कब्ले मसीह था 1000 ईस्वी तक मुहित है। और तीसरा हमारा है जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजाइबुल क़िसस का मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने शाह आलम है, दूसरे में अता हुसैन है, तीसरे में फजली है और चौथे में वजही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शाह आलम। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करता हूं, आप उनके जवाब दीजिएगा। जैसे एक दास्तान है किस्सा महर अफरोज व दिलबर, बहुत ही अहम है। किस्सा महर अफरोज व दिलबर, ये किसकी तसनीफ है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा नौ तर्ज़े मुरस्सा, नौ तर्ज़े मुरस्सा जो है ये किसकी तसनीफ है, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो पहली चीज नोट कर लीजिए, किस्सा महर अफरोज व दिलबर के मुसन्निफ हैं ईसवी खां बहादुर, नाम जरूर याद रखेंगे, ईसवी खां बहादुर बहुत अहम नाम है। नौ तर्ज़े मुरस्सा किसके, मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन, मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन की ये तसनीफ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने रोमान है, दूसरा जंगो जदल है, तीसरा तसव्वुफ है और चौथा सवाने है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी तसव्वुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ज़हर इश्क वह पहली मसनवी है जो हमारी तहजीब की नुमाइंदा है, क्या ये जवाब सही है। फौकुल फित्री अनासिर से पाक है, क्या ये सही होगा। सलीस उसलूब में लिखी गई है, या फिर चौथा ऑप्शन होगा लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फौकुल फित्री अनासिर से पाक है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि ज़हर इश्क किसकी मसनवी है, पहली चीज तो ये मसनवी किसकी है मालूम होना चाहिए, किसकी है, मिर्जा शौक लखनवी की। किसकी मसनवी है, मिर्जा शौक लखनवी की। तो आप मुझे बताइए मिर्जा शौक लखनवी का नाम क्या है, अहम है एग्जाम के लिए।
इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा। चलिए तो पहले चीज नोट कर लेते हैं, आपका नाम है हकीम, नोट कीजिएगा, हकीम तसद्दुक हुसैन। हकीम तसद्दुक हुसैन जो है आपका नाम है, याद रखेंगे। 1783 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1871 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। ये मसनवी आपने कब लिखी है? तो 1860-61 में आपने ये मसनवी लिखी है, यानी ज़हर इश्क। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुर्रतुल हैदर किस किताब की मुसन्निफा है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने ऐवान गजल है, दूसरा लहू के फूल है, तीसरा आखिर शब के हमसफर है और चौथा बस्ती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आखिर शब के हमसफर। तो ऐवान गजल किसका नॉवल है? जिलानी बानो का। लहू के फूल किसका है? हयातुल्लाह अंसारी का। बस्ती किसका? इंतजार हुसैन का। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने की जरूरत है, आखिर शब के हमसफर जो कुर्रतुल हैदर का नॉवल है, ये किस शायर के शेर से ये उन्वान माखूज है, लिया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहली चीज तो ये हो गई, ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में ये नॉवल जो है आपने कब लिखा, ये नॉवल जो है कब लिखा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहली चीज नोट कर लेते हैं, ये फैज के शेर से माखूज है। किस शायर के शेर से माखूज है? फैज के। उनका एक शेर है, आखिर शब के हम सफर फैज न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा सुबह किधर निकल गई। इसी शेर से जो है इस नावल का उन्वान लिया गया है। ये नावल आपने कब लिखा है? तो मालूम होना चाहिए 1979, जरूर आप याद रखेंगे। कुर्रतुल हैदर का जो पहला नावल है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, उसका उन्वान है मेरे भी सनम खाने। बहुत अहम चीजें ये सब है, मेरे भी सनम खाने। ये नॉवल जो लिखा गया है 1949 में, याद रखिएगा, बहुत अहम चीजें हैं। कुर्रतुल हैदर का खतूत का मजमुआ है दामाने बागबां, इसे भी आप नोट कर लेंगे। दामाने बागबां पूछा जा सकता है किसके खतूत का मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा कुर्रतुल हैदर। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर सैयद के तस्वुरात को किस नॉवल में हदफ बनाया गया है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने आग का दरिया है, दूसरा गौदान है, तीसरा फसाने आजाद है और चौथा इब्नुल वक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त किसका नॉवल है? डिप्टी नजीर अहमद का नॉवल है। ये नॉवल आपने कब लिखा है? तो मालूम होना चाहिए 1888 ईस्वी में ये नॉवल आपने लिखा है। डिप्टी नजीर अहमद का जो पहला नॉवल है वो है मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस ना सिर्फ डिप्टी नजीर अहमद का पहला नॉवल है, बल्कि उर्दू का पहला नॉवल तस्लीम किया जाता है। ये नॉवल कब लिखा गया है? तो इसका सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1869 में, जरूर आप याद रखेंगे। बाकी नॉवल किसके हैं? आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का है, गौदान मुंशी प्रेमचंद का है, फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुसद्दस व नज़्म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, 4 मिसरे हों, 3 मिसरे हों, 5 मिसरे हों। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी 6 मिसरे हों। 4 मिसरे यानी मुरब्बा हो जाएगा, 3 मिसरे यानी क्या हो जाएगा? 3 मिसरे मुसल्लस, और 5 मिसरे मुखम्मस। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद ने अपना आखिरी नॉवल गौदान किस सन में लिखा? पहला ऑप्शन देखिए 1930, 1935, 1936, 1929। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 1935। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, प्रेमचंद ने ये जो नॉवल है 1932 में लिखना शुरू किया था और 1935 में मुकम्मल किया था, इस बात को याद रखेंगे। और इसी के ताल्लुक से याद रखेंगे 1936 में ये नॉवल जो है हिंदी में शाये हुआ है और 1937 में ये नॉवल उर्दू में शाये हुआ है। इस नॉवल में कुल कितने अबवाब हैं? तो बहुत आसान है, याद रखेंगे। इस नॉवल में कुल कितने अबवाब हैं? तो ये नॉवल 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। 36 अबवाब में इस नॉवल को आपने तकसीम किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंदरजा झेल में मदन बान किसका किरदार है? फसाने अजायब का है, रानी कैद की कहानी का है, फसाने आजाद का है या फिर सबरस का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रानी कैदकी की कहानी। याद रखेंगे
मदन बान जो किरदार है ये रानी कैतकी की सहेली और दास्तान का सबसे मुतहर्रिक किरदार है। इस बात को आप याद रखेंगे। ये रानी कैतकी की सहेली और दास्तान का सबसे मुतहर्रिक किरदार है। अब यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ये दास्तान जो है कब लिखी गई है, रानी कैतकी कहानी, और इसी के साथ साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई, ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये दास्तान लिखी गई 1803 में, और किसकी फरमाइश पर? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर ये लिखी गई, याद रखिएगा। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई है। ये किसकी दास्तान है? आप सबको मालूम होगा, इंशाअल्लाह ख्वाहिशा की ये दास्तान है। चलिए, बाकी आपको मालूम होगा फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। फसाने आजाद नावल है पंडित रत्नाथ सरशार का। सबरस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू तहरीक का मुसन्निफ कौन है? उर्दू तहरीक का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरा है मजनू गोरखपुरी, तीसरा है आला अहमद सुरूर और चौथा है काजी अब्दुल वदूद। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। आला अहमद सुरूर के ताल्लुक से कुछ बातें आप नोट कर लीजिए, जैसे आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ज़मानी एतबार से तरतीब देने वाले, उनमें ये चीजें आपको बहुत मदद करती हैं। तो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में आपकी खुदनविश्त का उन्वान क्या है। तो नोट कीजिएगा 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद अशरफ। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ, जरूर याद रखेंगे। आपकी जो खुदनविश्त है उसका उन्वान क्या है? ख्वाब बाकी है। क्या नाम है? ख्वाब बाकी है, आपकी खुदनविश्त है। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूं, यानी यूजीसी नेट के निसाब में जो मसनवियां शामिल हैं, कौन सी मसनवी किसकी है, इसका जवाब आपको देना होगा। जवाब मैं नहीं बतलाऊंगा। जैसे कदम राव पदम राव किसकी मसनवी, कमेंट में इसका आंसर आप मेंशन करेंगे। इसी के साथ साथ में कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी, इसका भी जवाब आप ही देंगे। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे फूल बन किसकी मसनवी है, इसका भी जवाब आप ही दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में बुकेट कहानी किसकी मसनवी है, इसे भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, और इसी के साथ साथ में गुलजार नसीम किसकी मसनवी है। ये मसनवियाँ वो हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, और इसके अलावा हर उस एग्जाम में कहीं ना कहीं ये मसनवियां शामिल होती हैं जो जिनमें उर्दू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे इन मसनवियों के मुसन्निफ कौन है, यानी ये किसकी तख्लीकात हैं, जरूर इनका जवाब दीजिएगा। इससे आपका ये रिवीजन हो जाएगा, चीजें आपको बेहतर तरीके से लर्न हो पाएंगी। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।